हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैनवर्क्स के 5 ऐसे परफ्यूम्स के बारे में जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। उनके साथ वो एक फैक्टर है कि वो यूजुअली सबको पसंद आ जाते हैं और काफ़ी टाइम से जितने भी रिव्यूज़ आ रहे थे उनके अंदर कुछ ऐसे कमेंट्स होते थे जहाँ वो कहते थे कि आप मैनवर्क्स के वो परफ्यूम्स बता दो जो आप आराम से बाय कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। जबकि क्योंकि ऐसे ऐसे रिव्यूज़ आते हैं जहाँ पे मैं अपना टेस्ट भी शेयर कर रहा हूँ कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा, जैसे कि इनका हेरिटेज एक्सक्लूसिव है वो मुझे पसंद आया बट लोगों को पसंद आए ना आए आई हैव नो आइडिया। और ऐसे करके काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेज हैं जहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें ये लेना चाहिए या नहीं। सो ये लिस्ट जो है इसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन 5 में से जो भी ट्राई करेंगे आपको पसंद आ जाएगा। इसीलिए ये लिस्ट है कि आपको अगर आप क्योंकि बजट में आते हैं ये आपको यहाँ सैम्पल भी ट्राई करने को मिल जाता है तो लोग ज़्यादा ईजिली इन्हें अप्रोच करते हैं। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी जिस हिसाब से इनका प्राइस है, तो लोगों को आसानी हो जाती है अपने बजट में कुछ चूज़ करने में और एक कैटेगरी मिल जाती है जहाँ पे आपको पता है कि 5 में से कोई भी चूज़ कर लो अच्छा ही लगेगा। बस नोट्स पिक करने की बात है तो लोग के लिए काफ़ी कन्वीनियंस हो जाती है ऐसे वीडियोज़ में। ओके, सो इसीलिए ये वीडियो है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा टेस्ट भी रहेगा कि हाँ मुझे क्यों पसंद है। तो रैंकिंग में थोड़ा ऐसा लग सकता है आपको कि ज़्यादा पसंद कौन सा आ रहा है तो वो थोड़ा सा रहेगा, रैंकिंग में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बट ऐसा नहीं है कि जो नीचे है वो बेकार है, गलत है। बस मेरे पर्टिकुलर एक जो मेरा खुद का टेस्ट है उसके हिसाब से मैंने उसे बस थोड़ा नीचे रखा है। वरना ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को जो 5वें नंबर का परफ्यूम है वो नंबर 1 भी लगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द लिस्ट। लिस्ट शुरू करने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो कि मुझे लगता है इनकी बात भी हो सकती थी बट कुछ फैक्टर्स की वजह से नहीं हो सकती। पहला है टीकवुड। ये इसकी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, मैनवर्क्स अब इसको नहीं बेच रहा, उनके पास ये नहीं है। तो मैं इसकी बात भी करूं और कल को आप जाके अगर आपको ये पर्टिकुलरली परफ्यूम पसंद आए और आप जाके देखें और वहाँ को यहाँ ना मिले तो आप हताश होंगे, आपको लगेगा कि यार क्यों ही रिव्यू किया जब ये कहीं है ही नहीं, हम ट्राई भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको इससे दूर ही रखूँगा, इसकी बात करना फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। बट परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है। आपको यहाँ पे महोगनी एंड टीकवुड जो बाथ एंड बॉडी वॉश का परफ्यूम आता है उसकी एक वाइब मिलती है और हल्का सा आपको यहाँ ब्लो द शैनल पार्फम का भी एक DNA मिलता है। कुछ लोग रेजोनेट नहीं करते इस बात से बट जिन लोगों ने ट्राई किया है दे वर लाइक हाँ मिलता है, देयर इज रेजोनेंस ओवर देयर। ओके, और दूसरा इनका एलिक्सर। मुझे सवाज एलिक्सर नहीं पसंद और शायद इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में नहीं रखा, बट जिनको पसंद है उनको काफ़ी पसंद आता है, पसंद आया भी है। मेरे रिकमेंडेशन के लोगों ने ट्राई भी किया है एंड दे लव्ड इट। जिनको सवाज एलिक्सर काफ़ी पसंद है, जिनको असद पसंद है, तो ये असद से तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको स्मूथनेस मिलती है उस पूरे ब्लेंड के अंदर। जो वो शार्प और रफ एजेस हैं वो नहीं है, काफ़ी स्मूथ मिलता है और बहुत अच्छे से इसकी खुशबू इसमें जिस बजट में आता है ये ऑलमोस्ट एक ड्राई डाउन पे जाता है। स्टार्टिंग से जो वो स्क्रीचीनेस है वो यहाँ हटा दी गई है और जो वो हर्बल सा वनीला जैसा वो जो पूरा ड्राई डाउन है, जो पूरा बबल है, वो यहाँ इसको रखा गया है। सो स्टार्टिंग से वही महसूस होना शुरू हो जाता है तो वो वहाँ पे लोगों को पसंद आता है। सो दैट्स वाई लेट्स बिगिन द लिस्ट। लिस्ट में 5वें नंबर पे जो फ्रेग्रेंस है वो है अम्ब्रे लेदर। अब ये जो परफ्यूम है, मैनवर्क्स ऐसा कहते हैं कि ये 2 परफ्यूम्स का ट्विस्ट है। जब उनके ऐड आते हैं आपने देखे होंगे, जो ओनर हैं गौरव, वो आपने देखा होगा उनके जो यूट्यूब पे जब बी रोल्स आते हैं तो उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे देयर लाइक कि यहाँ पे 2 परफ्यूम्स का एक कॉम्बिनेशन है। ऑल्दो जो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है वो यहाँ पे ओम्ब्रे लेदर ही है, बट वो कहते हैं यहाँ टस्कन लेदर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टस्कन लेदर है या नहीं है, बट यहाँ ऐसा लगता है कि एक अलग DNA भी है। अब वो टस्कन लेदर है यानी आई कैन नॉट रियली पुट अ कॉमेंट ऑन दैट बिकॉज ऐसा लगता है कि कुछ और भी नुआंसेस यहाँ है, बट मेजॉरिटी आपको यहाँ पे ओम्ब्रे लेदर महसूस होता है। वहाँ पे आपको वो रास्पबेरी का नोट, वो सुएड लेदर का नोट, जो बहुत ही पतला सा रिफाइंड सा लेदर होता है, वो जैकेट वाला लेदर नहीं, वो गाड़ी के अंदर जो आपने अपॉल्स्ट्री रखी है उस वो वाला लेदर, वो बहुत ही मखमली सा जो लेदर होता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है उसकी, वो लेदर यहाँ पे है विद द नोट्स ऑफ हल्का सा मुझे लगता है सैफरॉन का नोट भी है। और लेदर बहुत अमेजिंग है यहाँ पे, लाइक रास्पबेरी लेदर, हल्का सा सैफरॉन और उसके साथ हल्का सा एक चॉकलेटी सा पचूली। दिस इज द कॉम्बिनेशन यू आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस भी हैं बट ऑल इन ऑल आई फील लेदर इज मोर प्रोमिनेंट हेयर एंड फ्रूटी सा लेदर है, हल्का हल्का टोबैको सा भी एक हिंट आता है यहाँ पे, इतना डार्क नहीं बट हल्का सा देयर इज अ टच। सो ये है वो। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये आराम से आपको 7 से 8 घंटे आपके क्लोज पे महसूस होता ही होता है। 8वें घंटे में जाके थोड़ा सा हल्का हो जाता है, आपके स्किन के आसपास हो जाता है। प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा है, प्रोजेक्शन आपको 1 घंटे के आसपास आराम से मिल जाता है इसका प्रोजेक्शन। लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि अब थोड़ा सर्दियां भी आने वाली हैं तो अब ये थोड़ा पसंद आना शुरू हो गया है। गर्मियों में मैं इसे नहीं लगाता था, गर्मियों में नहीं, बट जैसे जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हुआ है
मुझे पसंद आने लग गया है। और ओम्ब्रे लेदर के काफ़ी लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते भी हैं, तो उन्हें अच्छे ऑल्टरनेटिव इस बजट में नहीं मिलते। सो इसको शेयर करने का ये भी रीज़न है कि अगर आप ओम्ब्रे लेदर के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, यू विल फाइंड इट विद अ टाइनी ट्विस्ट, कि आपको एग्जैक्टली वो नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा वार्मथ स्पाइसीनेस है यहाँ, और हो सकता है वो शायद टस्कन लेदर की तरफ से आ रही है। सो आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट, इसलिए ये फ्रेग्रेंसेस रिव्यू के अंदर है। सो दिस इज ओम्ब्रे लेदर बाय मैनवॉक्स। नंबर 4 पे जो इनका फ्रेग्रेंस है वो है गोल्डन रिजर्व, और मैंने इसका एक कलेक्टिव रिव्यू किया था जिसमें मैंने मैनवॉक्स के काफ़ी फ्रेग्रेंसेस को रिव्यू किया था। आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम इनके सैम्पल्स रिव्यू किए थे उसमें शायद ये भी था, इफ़ आई कैन क्लियरली रिमेंबर, बट मैंने ढंग से इसे रिव्यू नहीं किया था क्योंकि 5-6 परफ्यूम्स के रिव्यू के अंदर एक परफ्यूम अच्छे से रिव्यू नहीं हो पाता, बट इट ग्रू ऑन मी। एक होता है कि आपके 5-6 परफ्यूम्स होते हैं तो उनके अंदर से जो सबसे अच्छा आपको लग रहा है आप वो चूज कर लेते हैं, बट इट काइंड ऑफ ग्रू ऑन मी। टाइम के साथ चलते ये मुझे पसंद आने लगा और फिर काफ़ी पसंद आया, बिकॉज मुझे ले माल एलिक्सर का डीएनए काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिंट का जो नोट है उसको थोड़ा एम्प अप किया गया है, हनी का जो नोट है वो बैलेंस है, स्वीटनेस बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे मिंटी एसेंस ज़्यादा है, स्वीटनेस काफ़ी बैलेंस है। ओरिजिनल के अंदर स्वीटनेस भरपूर है, जो हनी की स्वीटनेस हम कहते हैं, और टोबैको भी काफ़ी स्मूथ सा है, इन योर फेस टोबैको नहीं है। लाइक ओरिजिनल के अंदर बिल्कुल इन योर फेस हनी और टोबैको का पूरे आप कह सकते हैं पूरा एक एसेंस है जो आपके बिल्कुल स्मेल करते ही एकदम थिकनेस आती है। वो थिकनेस यानी थोड़ा एयरी है, सो ये मिंटी थोड़ा सा स्मूथ, और जो मिठास है वो काफ़ी बैलेंस है, और उसके साथ साथ जो टोबैको है वो भी काफ़ी स्मूथ तरीके से आता है। तो बहुत ही स्मूथ वर्जन है उसका ये, लाइक शार्पनेस नहीं है, मिंट बहुत अच्छा है इसके अंदर, मिंट भी शार्प नहीं है। यूजुअली लेमाल का जो पूरा डीएनए उसके अंदर आपने मिंट देखा होगा बहुत प्रोमिनेंट होता है, यहाँ पे भी काफ़ी प्रोमिनेंट है टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे लगता है ओरिजिनल के अंदर इतना प्रोमिनेंट नहीं है। ओरिजिनल के अंदर मिठास बहुत ज़्यादा है, टोबैको बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ कम है। तो ओवरऑल अच्छा लगा मुझे, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस बजट में। जो इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी की वजह से मुझे ज़्यादा पसंद आता है ये, कि आपको 700-800 रुपये में 50 ml का जो परफ्यूम आ रहा है उसके अंदर अगर क्वालिटी इस टाइप की आ रही है तो अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी, परफॉर्मेंस इसकी 8 घंटे से ज़्यादा है आपके क्लोज पे, 8 घंटे से ईजिली क्रॉस हो जाती है, 8 से 9 घंटे से। मुझे लगता है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो और अच्छे से परफॉर्मेंस की निकल के आएगी। गर्मियों में थोड़ा सा आपको दिखता है परफॉर्मेंस का बहुत असर हो जाता है, एकदम से उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है मौसम का, तो वहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि 8-9 घंटे तक आराम से अब आने वाले सर्दियों में आपको आराम से महसूस होगा। और जो इसका प्रोजेक्शन है वो भी काफ़ी लाउड है, 2 घंटे तक भी ये प्रोजेक्ट करता है, लाइक 2 घंटे तक ये आराम से प्रोजेक्ट करेगा आपके आसपास। और अब जब मौसम आने वाला है उसमें आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अगर आप इसे पिक करते हैं। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, सैंपल ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लीजिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा पर्सनल टेस्ट है यहाँ पे, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर लाइक इंस्पिरेशन ऑफ ले माल एलिक्सर इन बजट, तो दिस इज अ फैंटास्टिक डील ओवर देयर, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। दिस इज गोल्डन रिजर्व बाय मैनवॉक्स। नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है वो हाल ही में मुझे पता चला है इनका, और काफ़ी पसंद आया मुझे। दिस इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स अभी के लिए फिलहाल। वाओ, इस फ्रेग्रेंस के अंदर पसंद आने के 2 रीज़न है। पहला तो ये कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक जिंजर का नोट है जो कि बहुत स्मूथ लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। आपको इसके अंदर 2 डीएनए मिलते हैं, एक है स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुल्गारी टाइगर का एक डीएनए जहां पे आपको ग्रेपफ्रूट, एम्ब्रोक्सिन, ये सब एक बिल्कुल बिगिनिंग में आपको हल्के हल्के महसूस होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक निशाने आनी जैसा एक डीएनए आ जाता है जहां पे आपको जिंजर मिलता है, आपको एक वनीला मिलता है, एक हल्का स्पाइसी सा वनीला और स्वीट वनीला, और यहाँ पे कुछ बेंजोइन और थोड़े से बूजी से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एम्बरी बहुत है ये, तो एक मिठास है उस एम्बर के साथ, एक वनीला किसी, तो ये है वो डीएनए। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे एक डुअलिटी है। डुअलिटी मतलब सुबह को ये फ्रेश रहेगा, आपने लगाया आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगी, और जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये वार्म हो जाएगा, ये मीठा हो जाएगा, ये थोड़ा एम्बरी हो जाएगा, हल्का बूजी हो जाएगा और बहुत स्मूथ लगेगा। तो सुबह की फ्रेशनेस से लेके शाम की जो वार्मथ आपको चाहिए दोनों इसके अंदर है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये इनका इंस्पिरेशन है गोल्डफील्ड्स एंड बैंक के इंजीनियस जिंजर का, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इंजीनियस जिंजर इज लाइक 70% टाइगर एंड 30% निशाने आनी, जबकि यहाँ पे इट्स 70% निशाने आनी एंड ऑलमोस्ट 10-20% ऑफ लाइक यू कैन से डबल ग्रे टाइगर का जो डीएनए है यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली महसूस होता है, उसके बाद नहीं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस एज अ फ्रेश ही। मुझे लगता है जो इसके अंदर मिठास है, जो बाद में जो एक उसका एम्बरी सा डीएनए है, थोड़ी वार्मथ है, वो ही इसको प्रोजेक्शन देती है आगे, वो फ्रेशनेस तो काफ़ी जल्दी ढल जाती है इसकी। तो उसी के लिहाज से ये 7 से 8 घंटे तक तो आराम से आपके कपड़ों पे रहता है। 7वें 8वें घंटे में थोड़ा सा ये हल्का हो जाता है, स्किन के आसपास हो जाता है, सेंट बबल इसका छोटा हो जाता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये परफॉर्म करता है। और जो इसका प्रोजेक्शन है वो इसका एवरेज है, मतलब मुझे इतना बूस्ट नहीं, मतलब क्योंकि ये ना इसके मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर लॉन्जेविटी को ज़्यादा अहमियत दी गई है, जो इसका प्रोजेक्शन है उसको इतनी नहीं दी गई। प्रोजेक्शन इसका 45 से 50 मिनट के आसपास जो इसका सेंट बबल है वो आपके आसपास रहता है।
और 1 से 1.5 फीट तक आपके आसपास आएगा, क्योंकि आपके आसपास आएगा उसे जरूर खुशबू आएगी, बट धीरे धीरे वो सॉफ्ट होता चला जाता है, बिकॉज फ्रेशनेस बहुत कम है इसके अंदर। स्टार्टिंग के अंदर है बट थोड़ी सी कम, लाइक 45 मिनट तक आपको महसूस हो रहेगी बुलगेरिया टाइगर का जो डीएनए, उसके बाद फिर ये वार्म होता चला जाता है, तो काफी अच्छा लगता है। सो दिस इज इंजीनियस बाय मैनवर्क्स। सेकेंड वन इज अ वाइल्ड कार्ड। यस, इट्स अ वाइल्ड कार्ड, आपने सोचा भी नहीं होगा, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसको शेयर करने का और सेकंड नंबर पर रखने का एक ही रीजन है, वो है कि ये क्रीड इवेंटस के कितना क्लोज है। दिस इज इटालियन स्वेड बाय मैनवर्क्स। और वो लोग मुझे लगता है इसको इतना प्रमोट भी नहीं करते, और मुझे लगता है उनके पास वो जो रीजन है शायद उसी वजह से नहीं करते, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को चाहिए परफॉर्मेंस। यस, इंडियन ऑडियंस चाहते हैं कि हमारे परफ्यूम के अंदर परफॉर्मेंस हो, और ये वहीं पे मार खाता है, मगर खुशबू ऐसी है कि अच्छे अच्छे परफ्यूम्स को धूल चटा दे। अरे यार प्लीज मैनवर्क्स, लुक एट दिस। ये थोड़ा एटमाइजर तो भाई तुम्हारा मजा नहीं दे रहा ना। प्लीज लुक इनटू द एटमाइजर इफ यू आर वाचिंग दिस। लाइक ये टेढ़ा हो रहा है। एनीवे, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। दिस इज लाइक, आपने ज़ारा वाइब्रेंट लेदर अगर आपने किसी ने ट्राई किया है, सो दिस इज दैट। दिस इज मोर क्लोज टू ज़ारा वाइब्रेंट लेदर। यहाँ पे जो वुडी नुआंस है वो बहुत ज्यादा है, फ्रूटीनेस, बैलेंस है, और एक हर्बलनेस है यहाँ पे। दिस इज अ हर्बल टेक ऑन क्रीड इवेंटस के जो हर्ब्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ ओक मॉस है, वो थोड़ा बूस्ट पे है, और आपको यहाँ पे कुछ ग्रीन एलिमेंट्स मिलेंगे जो काफी अच्छे से महसूस होते हैं। एक लेदर का नोट यहाँ पे मिलता है आपको, इंस्टेड ऑफ आपको यहाँ पचूली नहीं मिलता, आपको यहाँ लेदर मिलता है, एक फ्रूटी सा लेदर। लाइक यहाँ पे एक ब्लैक करंट का नोट है जो काफी अच्छे से निकल के आता है, और आपको पाइनएप्पल जो वो बहुत हल्का सा, बहुत स्मूथ सा पाइनएप्पल सा चलता है। वेरी ऐसा डोमिनेंट नहीं जैसा ओरिजिनल आपको इवेंटस के अंदर या फिर क्लब दिनों के अंदर मिलता है, बहुत स्मूथ सा है। ब्लैक करंट अच्छे से मिलता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक स्वेड लेदर का यहाँ पे एक नोट चलता रहता है, इसलिए इसका नाम इटालियन लेदर है आई थिंक। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जो पूरा एसेंस है वो क्रीड इवेंटस की याद दिलाता है, ज्यादा वाइब्रेंट लेदर फ्रॉम ज़ारा उसकी ज्यादा याद दिलाता है, बट बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। खुशबू की वजह से ये दूसरे नंबर है, बिकॉज आई प्रेफर सेंट प्रोफाइल एंड क्वालिटी ओवर एवरीथिंग। दोनों यहाँ बहुत अच्छी हैं। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, 4 घंटे मैक्स 5 घंटे, इससे ज्यादा परफॉर्म नहीं करता। अगर आप अपने लिए कुछ चाहते हैं, लाइक इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेरा पर्सनल टेस्ट भी यहाँ पे आएगा। अगर आप अपने लिए कुछ चाहते हैं तो प्लीज, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस अपने लिए अगर आपको कुछ ट्राई करना है, दिस इज दैट। अपने लिए लगाइए, 4-5 घंटे ऑफिस में आप हैं तो अच्छा परफॉर्म करेगा, गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करेगा, बाहर बिल्कुल नहीं, बेकार हो जाएगा। घर के अंदर बहुत अच्छा है, गेस्ट आ रहे हैं इसे लगा लीजिए, काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, काफी अच्छा है ये। सो वेरी सेफ सेंट प्रोफाइल टू वेयर, वेरी। बस प्लीज यार मैनवर्क्स एटमाइजर को देखिए यार, थोड़ा एटमाइजर अच्छा नहीं है इसका, प्लीज। बट सेंट प्रोफाइल इज सेक्सी एज हेल। दिस इज ब्यूटिफुल सेंट, Italian Suede by Manworks. Last but not the least, and most of you probably have guessed it, I think so, this is the Blue by Manworks. अब बोलेंगे आपको पसंद आया तो फिर ये क्यों? जिन लोगों ने इसे ट्राई किया है वो लोग जानते हैं कि ये टोटली गायब हो चुका था स्टॉक से उनके, इट वॉज गॉन। और मेरे ये तभी यही हाथ लगा, उसके बाद 50 ml बॉटल तो पकड़ने में ही नहीं आई, गायब हो गया बिल्कुल, उनके पास से खत्म हो चुका था। बट अभी शायद मैंने देखा है, इट इज बैक इन स्टॉक मोस्ट प्रॉब्ली, एंड बेबी आई ऑर्डर द 50 ml। अगर आ गई है तो, मैं भी अभी डाउट में हूँ आया नहीं आया, बट अगर आ गया है तो प्लीज कमेंट में बताइए अगर किसी ने ट्राई किया है तो, कि अगर उनके ये फिर से रिस्टॉक हो गया तो प्लीज चेक। मैंने देखा नहीं है, बट मुझे ये काफी पसंद है। दिस इज वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल, लाइक वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल, और क्वालिटी धुआंधार है इसकी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्यूटीफुल सेंट। मतलब अगर आपको YSL का आंख बंद करके कोई भी सस्ते में अल्टरनेटिव चाहिए, आंख बंद करके ले लीजिए, कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, आपको फालतू कुछ सोचने की, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको YSL EDP का कोई अल्टरनेटिव चाहिए, ये आई थिंक 299-300 रुपए का आता है, आंख बंद करके ले लीजिए। आप आके मुझे कहेंगे ही नहीं भाई मजा नहीं आया, बेकार था, ये था, फलाना ढिमकाना, कोई मुझे नहीं बोलेगा, मैं जानता हूं। इतना सेफ सेंट प्रोफाइल है, नंबर 1 पे इसका होने का यही है। वेरी सेफ टू वेयर, वेरी सुपर वर्सेटाइल, किसी भी मौसम में पहनिए, वेरी अफोर्डेबल। ये 15 ml का ही बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। 9 से 10 घंटे तक कपड़ा पड़ता है, 9 से 10 घंटे तक फ्रेश ही होने के बाद भी, ऑल्दो ये डीएनए अच्छा परफॉर्म करता है, फिर भी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इस बजट में जो सेंट प्रोफाइल ये है, 9 से 10 घंटे तक आराम से परफॉर्म करता है। 1 से 1.5 घंटे का आराम से इसका प्रोजेक्शन हवा में रहता है। खूबसूरत सेंट प्रोफाइल है, वेरी सेफ। सर्दियां, गर्मियां, पार्टीज, मॉर्निंग इवेंट्स, ब्रंच, लंच, जो मन करे जहां मर्जी पहनिए, वेरी सेफ टू वेयर एंड फैंटास्टिक। टोटली डिजर्व द नंबर 1 स्पॉट। दिस इज द ब्लू बाय मैनवर्क्स।
सो दीज वर द 5 फ्रेग्रेंसेज फ्रॉम मैनवर्क्स विच आई पर्सनली लाइक। ऐसा भी हो सकता है कि इसके और फ्रेग्रेंस हो सकते थे, जैसे कि काफ़ी लोग कहेंगे भाई इसका माइसेल्फ बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे इसका प्रोफोंडो इंटेंस बहुत अच्छा है, और एक दो और हैं आई थिंक। कोई कहता है कि इनका अटलांटिक चिल भी अच्छा। मुझे अटलांटिक चिल इतना अच्छा नहीं लगा, आई डोंट मुझे इतना पसंद नहीं आया। बट हाँ, माइसेल्फ इनका काफ़ी अच्छा है। माइसेल्फ मुझे ओरिजिनल डीएनए भी इतना पसंद नहीं आता माइसेल्फ का। खुशबू बहुत अच्छी है, बट ओवरली फ्रूटी डीएनए मुझे पसंद नहीं आते। वो ओवरली फ्रूटी है, फ्रेश फ्रूटी फ्लोरल, वो मुझे इतना पसंद। बट मैंने बहुत देखा कमेंट्स में, पीपल लव माइसेल्फ लाइक अलॉट। और सेम हाल इनका प्रोफोंडो इंटेंस का है। लाइक मुझे नहीं पता बट दे लव इट। और मुझे शायद प्रोफोंडो इसलिए पसंद नहीं क्योंकि मुझे एगी वाइब बिल्कुल पसंद नहीं आती। मतलब जो सी साइड जो पूरा ओमियंस है, लोग उसके साथ जैसे उसको एगी वाइब को कंपेयर करके उसे बता देते हैं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो मुझे वो दोनों इतने पसंद नहीं आते, लोगों को पसंद आते, आई एम प्रीटी श्योर। सो मैंने वो शेयर किया जो मुझे काफ़ी पसंद आता है और मुझे लगता है कि लोगों को भी पसंद आएगा। सो इसीलिए 5 परफ्यूम, 7 भी हो सकते थे। कोशिश करूँगा, आई थिंक मे बी मैं ट्राई करूँगा, मैं दोबारा से ट्राई करूँगा मैनवर्क्स के वो जो दोनों परफ्यूम्स भी, और माइसेल्फ और प्रोफोंडो इंटेंस। आई ट्राई टू वेयर देम अगेन, देखते हैं क्या होता है। सो कांट रियली से, स्टार्टिंग इंप्रेशन अच्छा था, बट मैंने ओरिजिनल ट्राई किया माइसेल्फ। मेरे पास माइसेल्फ की बॉटल भी नहीं है, मैंने खरीदी नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। बट मैं दोबारा से इसको ट्राई दूंगा, शायद इनिशियल इंप्रेशन हो सकता है गलत हो। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।